अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अंशुल जी त्रिवेदी साहब, जो भोपाल से हमारे बीच में पधारे हैं। कृपया वो पधारे और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री अंशुल जी त्रिवेदी साहब। आदरणीय जयवर्धन सिंह भैया, विक्रांत भूरिया जी, मेरे अग्रज और मंच पर उपस्थित सभी जनों को मैं प्रणाम करता हूं। बिरसा मुंडा की आज जयंती है, उस पर आप सबको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं, नमन करता हूं। ये एक बहुत महान दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है। हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा के नाम पे आज उसकी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई है कि जो लोग उसका अस्तित्व नहीं मानते थे, जो सरकार ने उसको कभी सत्कार नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, आज उसके प्रधानमंत्री को उसका सत्कार करना पड़ रहा है, उसके नाम पर आयोजन करना पड़ रहा है। यह बिरसा मुंडा की ताकत है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिरसा मुंडा के नाम पे वोट लेने के लिए बहुत आयोजन हुए, बहुत लुभावन करा गया, लेकिन 9 अगस्त को इसी सरकार ने जब आदिवासी दिवस मनाना था, तो आदिवासी दिवस की जो छुट्टी कमलनाथ जी की सरकार ने दी थी, उसको वापस कर दिया और अपमान किया आदिवासियों का। ये जो आदिवासियों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली सरकार है, उसको आज यहां की जनता ने जवाब दिया है कि आप हमें इस तरह मत लीजिए कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है। 25 साल की उम्र में जो व्यक्ति शहीद हुआ, जिसकी शहादत से भारत को आजादी मिली, मेरे हिसाब से भारत के इतिहास में शायद केवल अमर शहीद भगत सिंह और अमर शहीद बिरसा मुंडा थे, जिनको एक श्रेणी में रख सकता है, जिनके बलिदान से हमें आजादी मिली। लेकिन जो सरकार जिनको आजकल पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित करती हैं, वो हीरोइन क्या बोलती हैं कि जिस आजादी के लिए बिरसा मुंडा शहीद हुए वो हमें भीख में मिली। यह आदिवासियों का अपमान है, इसके खिलाफ आपको बोलना होगा, आवाज उठानी होगी। कई लोग मुझसे बोलते हैं, अरे भाई ये बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा कैसे हो गए? मैं उनको बताता हूं, भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, यानी 5 तत्वों की आराधना करने वाला आदिवासी, उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उसके जो भगवान हैं, उसके जो आइकॉन हैं, उसको आज हम नमन करते हैं, उनकी संस्कृतियों को, उनके इतिहास को नमन करते हैं। उस पर सवाल मत उठाइए, उसका सम्मान कीजिए। और उसका सम्मान कैसे होगा? उसका सम्मान होगा जब गरीबों की सरकार आएगी, आदिवासियों की सरकार आएगी। बहुत सारे लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राम के नाम पे वोट लेते हैं। आपको मैं एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। रामचरितमानस में जब शबरी के बेर खा लिए, शबरी के बेर का किस्सा तो सब सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब भगवान श्री राम आगे गए तो गांव वालों ने बोला, भैया कि तालाब का पानी जो है उसमें जहर है, वो हम पी नहीं पाते। तो श्री राम ने मालूम है क्या बोला? श्री राम ने बोला, इस तालाब में पानी इसीलिए जहरीला है, कड़वा है, पीने योग्य नहीं है, क्योंकि तुमने शबरी के साथ जो है भेदभाव किया है, उसको पीने नहीं दिया। जिस दिन शबरी इस तालाब से पानी पी लेगी, सब लोग पानी पी लेंगे। लेकिन क्या आज भेदभाव खत्म हुआ है? आज आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव और बढ़ गया है। बलात्कार हो रहे हैं, घसीटा जा रहा है, जमीनें कब्जे की जा रही हैं। इसीलिए हम सबको एक होने की जरूरत है। भैया एक नारा देते हैं, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मैं बोलूंगा, एक हाथ में कलम, एक हाथ में संविधान। भारत का नेता और भारत का राजा है आदिवासी, और आदिवासी का है ये हिंदुस्तान। ये हमें नारा देने की जरूरत है। आज मैं अपनी वाणी को बस ये कह के विराम दूंगा कि केवल एक दिन के लिए बिरसा मुंडा की बात करने की नहीं है, एक दिन के लिए टंटिया मामा की बात करने की नहीं है। हमें उनको उनके जीवन का संघर्ष, उनकी जो जिस धारा के लिए वो लड़े, जिस भारत के लिए लड़े, जिन सपनों के लिए वो लड़े, उनको एक करना होगा। जय आदिवासी।
एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आरएसएस और बीजेपी के लोग बोलते हैं कि आदिवासी कुछ होता ही नहीं, वो तो वनवासी होते हैं, जो वन में रहता है वो वनवासी होता है, आदिवासी कुछ नहीं होता है। इस झांसे में मत आना मेरे भाइयों, क्योंकि वन, जैसे मैं आज शहर में रहता हूं तो मैं शहरवासी हूं, कल को मैं यदि वन में चले गया तो मैं वनवासी हो जाऊंगा, आदिवासी हो जाऊंगा? नहीं, आदिवासी मतलब अनंत काल से इस धरती पर रहने वाला, इस धरती का मूल निवासी आदिवासी। आदिवासी मतलब राजा, और इस देश के राजा को वनवासी नहीं आदिवासी कहना होगा, यह उसके सम्मान की बात है। इसके लिए राजा साहब, जयवर्धन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय बिरसा मुंडा। बहुत बहुत त्रिवेदी जी।